क्या हैं। अजमेर शरीफ जाते हैं, एक चादर को चूमते हैं। बोलिए चूमते हैं कि नहीं चूमते हैं। बिहार शरीफ जाते हैं, चादर को चूमते हैं। अजमेर शरीफ जाते हैं, चादर को चूमते हैं। अमजद शरीफ जाते हैं, चादर को चूमते हैं। मखदूमे केचौचा के चादर को चूमते हैं। मखदूमे सिमला के चादर को चूमते हैं। जहन में एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे खड़गपुर में क्या दुकानें नहीं है, क्या पड़ासपुर में दुकानें नहीं है। एक से एक कपड़ा यहाँ मौजूद है, एक से एक ब्रांडेड कपड़ा यहाँ मौजूद है। बीमल का कपड़ा यहाँ मौजूद है, लीलन का कपड़ा यहाँ मौजूद है, रेमंड का कपड़ा यहाँ मौजूद है, खादी का कपड़ा यहाँ मौजूद है। आखिर इतने दूर जाने की क्यों जरूरत पड़ गई। जहन में एक सवाल पैदा होता है, फातिहा तो पढ़ सकते थे, आखिर वहां क्यों गए। लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, क्यों चले गए हजारों रुपया खर्च करके अजमेर शरीफ, क्यों चले गए देवा शरीफ, क्यों चले गए बरेली शरीफ, क्यों चले गए मारहरा शरीफ। तो एक दीवाना जवाब देता है, ये तो सच है। लोगों ने जब पूछा क्या यहाँ ब्रांडेड कपड़ा मौजूद नहीं है, यहाँ 1400-1500 रुपया मीटर वाला कपड़ा मौजूद है, वहाँ 400-500 रुपया वाला मीटर वहाँ भी मिलता है, लेकिन मजार पे जो चादर चढ़ाई जाती है वो 14 रुपया मीटर, 15 रुपया मीटर, 25 रुपया मीटर। आखिर इतने सस्ते कपड़े को चूमने क्यों जाते हो। तो एक दीवाना जवाब देता है, अरे हम के छौछा जा करके मैं कपड़ा नहीं चूमते हैं, बल्कि निस्बते वक्त में सिमला चूमते हैं। देवा जा करके कपड़ा नहीं चूमते हैं, बल्कि निस्बते वारिसे पाक चूमते हैं। अजमेर जाकर कपड़ा नहीं चूमते हैं, बल्कि निस्बते गरीब नवाज चूमते हैं। बगदाद जाकर कपड़ा नहीं चूमते हैं, बल्कि निस्बते गौसे पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर नसीरे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे गौसे पाक की बारगाह वो बारगाह है जहाँ नाबीना को बीनाई मिल जाती है, बीमार अच्छा हो जाता है, चोर अल्लाह का वली बन जाता है। वो गौसे पाक कितने बड़े हैं ये तो सबको पता है। अरे ख्वाजा की बारगाह में चलो ना, जिनके बारे में मैं पूरे भारत में कहा करता हूँ। मेरे सरकार का 2 मोजज़ा आज भी भारत में मौजूद है। एक मोजज़े का नाम गरीब नवाज है, तो दूसरे मोजज़े का नाम बरेली का इमाम मोहम्मद रजा है। हिंदुस्तान की धरती पर जब इस्लाम फैलाना था तो गरीब नवाज को दिया है, जब बचाना था तो बरेली में इमाम मोहम्मद रजा को दिया है। एक गैर मुस्लिम औरत, गौर से सुने, अजमेर शरीफ पहुंचती है जयपुर की, जिसे कोई औलाद नहीं, न बेटा न बेटी, पहुंचती है और कहती है गरीब नवाज, मैंने तेरी बारगाह की करामत सुनी है, नाबीना को बीनाई मिल गई है, बीमार अच्छा हो गया है, बेऔलाद साहिब औलाद हो गया है। अगर तेरे सदक़े में अल्लाह ने मुझको बेटा या बेटी दिया तो आने वाले साल में मैं तेरे मजार पर चादर चढ़ाऊंगा। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और एक बेटा अता फरमा दिया। जब बेटा हुआ चली जाती है, जन्नती दरवाजे के सामने बच्चे को सुला देती है। अजमेर शरीफ में एक जन्नती दरवाजा मालूम है? कोई अजमेर शरीफ गए इसमें से? आखिर इसमें भी लोग एतराज करते हैं, कहाँ जन्नत का दरवाजा। मैं कहता हूँ अरे जालिमो, रब कादिर मुतलक है, जो माँ के कदम में जन्नत उतार सकता है तो क्या अजमेर में जन्नत का दरवाजा नहीं उतार सकता है? तो वो जन्नती दरवाजे के सामने बच्चे को सुला देती है और चली जाती है मज़ारे गरीब नवाज पर चादर चढ़ाने के लिए। जब गई है, भीड़ से दबकर इत्तेफाक से बच्चा इंतकाल कर जाता है, रूह कब्ज़े उनसरी से परवास कर जाती, बच्चा दम तोड़ देता है। लोग दौड़ करके गए, कहा औरत गजब हो गया। कहा क्या गजब हो गया? कहा तेरा बच्चा दम तोड़ चुका है, रूह कब्ज़े उनसरी से परवास कर चुकी है। तब उस औरत ने कहा इस वक्त मेरा बच्चा दम नहीं तोड़ सकता है, इस वक्त मेरे बच्चे की रूह नहीं निकल सकती है, मरना तो सबको, लेकिन इस वक्त मेरा बच्चा नहीं मर सकता है। कहा औरत तुझे क्यों भरोसा है
कि तेरा बच्चा इस वक्त दम नहीं तोड़ सकता है, रूह नहीं निकल सकती है। तब उस औरत ने कहा मुझे इसलिए भरोसा है कि मेरा बच्चा इस वक्त दम नहीं तोड़ सकता है क्योंकि मेरा ख्वाजा देना जानता है, लेना नहीं जानता है। मेरा ख्वाजा देना जानता है, तरसवाना नहीं जानता है। अरे मेरे ख्वाजा के सदके में रब ने मुझे दिया था, भला मेरा बच्चा इस वक्त कैसे इंतकाल कर सकता है? कहा चल करके देखो तो सही, तेरा बच्चा दम तोड़ चुका है। उस औरत ने जब बच्चे को देखा है कि बच्चा सुकूत पड़ा है, बच्चा खामोश है, बच्चे की रूह निकली हुई है, तब उस औरत ने बच्चे को गोद में नहीं लिया है बल्कि मज़ार गरीब नवाज के चादर को थामती है और कहती है गरीब नवाज, जब मैं शहर जयपुर से चली थी मेरे शौहर ने मुझको अलविदा कहा था, मेरे सास ने मुझको अलविदा कहा था, मेरे ससुर ने मुझको अलविदा कहा था, खाली गोद वापस चली गई। मेरे शौहर ने पूछ दिया मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे ससुर ने पूछ दिया मेरा जिगर का टुकड़ा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी सास पूछेगी मेरा पोता कहाँ है, तब मेरे पास क्या जवाब होगा? तो अब मैं कह दिया, अगर मैंने कह दिया कि मेरा बच्चा दबकर मर गया है तो एक नवाज सिर्फ तेरा मजाक नहीं बल्कि तेरे इस्लाम का मजाक उड़ाया जाएगा, तेरे इस्लाम के झंडे को लोग झुकाने की कोशिश करेंगे, तेरा इस्लाम दम तोड़ता नजर आएगा। जिस गरीब नवाज ने लाखों गैर मुस्लिमों को कलमा तैयबा पढ़ाकर इस्लाम की दावत दी है, उस गरीब नवाज के सामने कोई मजहब इस्लाम को चैलेंज करे, ये गरीब नवाज को कैसे बर्दाश्त हो सकता है? तारीख मौजूद है, तारीख अजमर किस बात गवाह, इस बात गवाह है कि बच्चा तड़पना शुरू कर देता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। बच्चे ने रो रो करके अपनी जिंदगी का ऐलान किया है। अब उस औरत ने बच्चे को गोद में लिया है और अजमेर की गलियों में ऐलान करती फिर रही है, ए गरीब नवाज तुझको कोई ना मानता है ना माने, मैंने तुझको मान लिया है कि कल भी तू भारत का राजा था, आज भी भारत का राजा है, सुबह कयामत तक भारत का राजा रहेगा। उस औरत ने जब इस करामत को देखा है तो कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। लोगों ने पूछा तुमने इस्लाम कैसे कबूल किया? तब उस औरत ने कहा फकत हमने ये देखा कि हिंदुस्तान का ख्वाजा ऐसा है तो मदीने का राजा कैसा होगा, मदनी दूल्हा कैसा होगा। जब उनके कदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से प्यार करो। ये वो लोग हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये अल्लाह वाले हैं जो हमारे तारीख दिलों को रोशन किया करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है, वो कभी नबी का गुस्ताख नहीं हो सकता है। जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है उसके घर में कभी तंगदस्ती नहीं आ सकती है। आप तारीख का पन्ना उलट कर देखो न, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। ये ऐसे अल्लाह वाले हैं, ये ऐसे अल्लाह वाले हैं, दुनिया में है तो रोजाना मेला और कब्र में चले गए हैं तो सालाना मेला। अल्लाह वलियों की बारगाह को आप देखो, जमाने में इनका अगर वजूद मौजूद है हम सबका तो इन अल्लाह के वलियों की वजह से मौजूद है। मैं बात कर रहा था निस्बत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा सरमाया है, इसलिए निस्बत रखो इन औलियाए कामिलीन से, इनकलाब पैदा हो जाएगा। निस्बत की बात आई है तो एक बात और मैं बताते चलो, निस्बत कितनी बड़ी चीज है, निस्बत कितनी बड़ी दौलत है। एक लकड़ी की लोग चौकी बनाते हैं और कुर्सी बनाते हैं, उस पर कोई भी बैठ जाता है, उस पर कोई भी पैर लगा देता है। उसी लकड़ी का लोग रेहल बनाते हैं, उस पर कोई बैठता नहीं है, उसको कोई पैर नहीं लगाता। हाथ जोड़ करके हजरत अल्लामा असरार साहब किबला से मैंने पूछा, हुजूर वाला लकड़ी की रेहल भी है, लकड़ी की चौकी भी बनी है, इस पर कोई कैसे बैठ जाता है, रेहल पर लोग क्यों नहीं बैठते? तब ये जवाब देते हैं यहाँ लकड़ी का एहतराम नहीं हो रहा है बल्कि निस्बत कुरान का एहतराम हो रहा है, निस्बत का एहतराम हो रहा है। एक कपड़ा वो है जिसको हम पैजामा बनाते हैं, एक कपड़ा वो है जो मज़ारात औलिया पर चढ़ाई जाती है, चढ़ाया जाता है, एक कपड़ा वो है जो कुरान का जुस्तान बना करके रखते हैं। तो निस्बत बहुत बड़ी चीज है, निस्बत बहुत बड़ी दौलत है। जब निस्बत की बात आई है तो एक बात और मैं अर्ज करता चलो, एक गरीब इंसान है, दिल्ली का एक मजदूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचता है, पहुंचने
के बाद कहता हुजूर वाला मेरी बच्ची की शादी है, मुझको कुछ मदद कर दो। हजरत मजाक के मूड में या क्या समझ में आया हजरत को, हजरत के पैर में जो लकड़ी का खड़ाव था उस कारीगर को दे दिया, उस मजदूर को दे दिया। वो मजदूर ले जाकर के जिस होटल में काम करता था एक ताक पर रखा है। आशिक का इश्क देखो, मोहब्बत देखो, प्यार देखो, ताक पर रखा। क्या लगता है हजरत महबूबे इलाही आज मजाक के मूड में थे, वरना बेटी की शादी में लोग रुपया पैसा देते हैं। हजरत ने मुझको खड़ाव दे दिया है, ऊपर ताक पर रखा है। चंद ही घंटे के बाद हजरत के आशिक के साथ तो ये हिंदुस्तान मलकुश शोरा हजरत अमीर खुसरू का गुजर होता है, एक दीवाने का गुजर होता है। सूंघते सूंघते होटल चले गए हैं, क्योंकि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। होटल पहुंच गए और कारीगर लोगों से पूछते हैं एक बात बताओ, क्या महबूबे इलाही आए थे? कहा नहीं आए थे। कहा कल आए थे? कहा नहीं आए थे। कहा परसों आए थे? कहा नहीं आए थे। कहा नहीं जरूर आए थे। कहा नहीं आए थे। कहा हजरत की कोई चीज आई है? कहा क्यों पूछ रहे हो? कहा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझको मेरे आका की महक आ रही है, मुझको मेरे आका की खुशबू आ रही है, मुझको मेरे आका की याद आ रही है। लगता है मेरे हजरत की कोई चीज आई है क्योंकि मुझको मेरे आका की मोहब्बत की खुशबू आ रही है। तब एक कारीगर बोल उठा, मैं गया था हजरत की बारगाह में, मैंने कहा हुजूर मेरी बेटी की शादी है, मुझको कुछ मदद कर दो। तब हजरत से मजाक किया है। कहा क्या मजाक किया? कहा लकड़ी का खड़ाव दे दिया है जो पैर में पहना करते थे। कहा कहाँ है वो लकड़ी का खड़ाव लेकर के आओ। लकड़ी का खड़ाव लेकर के आता है। आने के बाद हजरत अमीर खुसूस को सर पे रखते हैं, वजद की कैफियत तारी हो जाती है और फरमाते हैं इस लकड़ी के खड़ाव को तुम 1000 में दोगे? कारीगर ने कहा मुझसे मजाक मत करो। कहा क्या 2000 में दोगे? कारीगर ने कहा मुझसे मजाक मत करो। कहा क्या 3000 में दोगे? कहा मुझसे मजाक मत करो। कहा क्या आखिर कितने में दोगे? एक रवायत के मुताबिक हजरत अमीर खुसरू ने इतनी ज्यादा रकम लगाई है कि उस गरीब की बेटी की शादी हो गई, उसका पैसा भी बच गया। लोगों ने कहा अमीर खुसरू क्या तू दीवाना हो गया है? अमीर खुसरू क्या तू पागल हो गया है? अमीर खुसरू तो क्या मजनू हो गया है? कहा लोगों में पागल कैसे हुआ? लोगों में दीवाना कैसे हुआ? लोगों में मजनू कैसे हुआ? कहा अगर तू पागल ना होता, अगर तू मजनू ना होता, अगर तू दीवाना ना होता तो एक लकड़ी के खड़ाव को इतनी ज्यादा रकम लगा करके, बोली लगा करके नहीं देता। तब हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं मैंने लकड़ी के खड़ाव को नहीं खरीदा है बल्कि निस्बत निजामुद्दीन औलिया को खरीदा है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की निस्बत ताहिर बाबा का दामन, गुलाम रसूल का दामन, औलाद रसूल का दामन, इनायत रसूल का दामन, इब्राहिम बाबा का दामन कि मैं कैसी अमानत दी है। मैंने कहा जिब्रील मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने अपने नाना से वादा कर दिया है, ए नाना जान तेरा मदीना छोड़कर तेरी अमानत बचाऊंगा। ए नाना जान माँ के मज़ारे पुरबहार को अलविदा कहकर तेरी अमानत बचाऊंगा। ए नाना जान अब्बास के बाजू को कटवा कर तेरी अमानत बचाऊंगा। ए नाना जान औनो मोहम्मद को कुर्बान करके तेरी अमानत बचाऊंगा। यजीद जो तुम मेरा हाथ मांगते हो, उस वक्त बुलबुले सिदरा ने कहा था हुसैन तेरे नाना जान ने तेरी बनमुट्ठी में दुनिया की दौलत को नहीं दिया है बल्कि सिद्दीक अकबर की सदाकत दिया है। सारा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उमर की अदालत दिया है, उस्मान की सखावत दिया है, अली की शुजाअत दिया है। अब आका हुसैन ऐलान फरमाते हैं ऐ यजीदियों याद रखो अली अकबर की जवानी दे सकता हो, सिद्दीक की सदाकत नहीं दे सकता, और मोहम्मद की कुर्बानी दे सकता हो, उमर की अदालत नहीं दे सकता, बेगुनाह सकीना को यतीम कर सकता हो, अली की शुजाअत नहीं दे सकता। अब मुझको क्या लेने दो, करबला में आका हुसैन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है बल्कि सिद्दीक की सदाकत बचाया है, उमर की अदालत बचाया है, उस्मान की सखावत बचाया है। और मुझको एक बात कह लेने दो, आका हुसैन ने सिर्फ अपना हाथ नहीं बचाया है बल्कि काबे का जलाल बचाया है और गुंबद खतरा का जमाल। मेरा हाथ इतना सस्ता नहीं है, मेरा हाथ इतना सस्ता नहीं है कि जिस जाहिल पीर के हाथ में चाहे अपना हाथ दे दे। तो बात बहुत दूर चली गई थी। जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी, जोर से बोलिए मुरीद भी। हाँ मेरे बाद हजरत की तकरीर होनी है, हजरत इलाका को समझे हुए, इसलिए उनको हर फन मालूम है। मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ इसलिए मुझको थोड़ी दिक्कत हो रही है। बहरहाल समाप्त करें, जब पीर अच्छा होता है तो मुरीद भी अच्छा होता है।
तो मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दे दिया कफन का। कफन चोर देखा तो लालच आ गई, चुपचाप घर गया, मुंह लटका कर बैठ गया। बीवी ने कहा सरताज, जब कोई इंतकाल करता था आप खुश होते थे, आज आप उदास क्यों है? कहा बेगम आज जबरदस्त घाटे का सौदा हो गया। सुन रहे हैं कारी वसीम साहब? कहा बेगम आज जबरदस्त घाटे का सौदा हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो कैसे? का हजरत ने कुछ पैसा दे दिया और हाथ में हाथ रखकर वादा करवा लिया, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पर आकर मेरा कफन नहीं चुराना, और मैंने वादा भी कर दिया। और मुरीदों ने बहुत बढ़िया कपड़ा दे दिया कफन का, इसलिए जबरदस्त घाटे का सौदा हो गया। तब बीवी कहती सरताज आप तो बहुत बड़े पागल मालूम होते हो, मरने के बाद किसको पता चलता है कि क्या हो रहा है? अच्छा हुआ पैसा भी मिल गया, कफन का कपड़ा भी हिसाब कर दीजिए। तब बीवी की पीठ थपथपाकर वो कफन चोर कहता है बहुत बढ़िया मशवरा दे रही हो। हुजूर गौर से कहा बहुत बढ़िया मशवरा दे रही हो, जहाँ शैतान का दिमाग फेल करता है वहीं तुम्हारा दिमाग काम करता है। चलो आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। बीवी के कहने पर वो कफन चोर चला है। रात का वक्त है, मिट्टी लकड़ी हटाया, कब्र में दाखिल हुआ। जो ही चेहरे से कफन को हटाया है, हजरत जलालुद्दीन सियूती उठकर बैठ जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं। बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आप भी अल्लाह। बोलिए। रात के वक्त में पटासपुर कब्रिस्तान में कोई मुर्दा उठकर किसी जिंदा का हाथ पकड़ ले तब क्या होगा? हार्ट चोक कर जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना ही पड़ेगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। वो कफन चोर रात का वक्त है, तने तनहा। हजरत ने हाथ पकड़ लिया, अरे नादान जब एडवांस लिया था तो आया क्यों? का हुजूर बीवी ने बहका दिया, माफ कर दिया। अरे बीवी से पूछकर तुझको एडवांस लेना चाहिए। का हुजूर गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। फरमाते हैं अरे नादान पहले जवाब देकर के जाओ, एडवांस लेकर आया क्यों? अगर आना ही था तो एडवांस क्यों लिया? का हुजूर बीवी के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए, मैं बीवी के बहकावे में आ गया हूँ, लेकिन एक वादा ये करता हूँ हुजूर कि आज के बाद इस कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर, इस कब्रिस्तान की बाउंड्री के अंदर अब जो भी मुर्दा दफन होगा मैं उसके कफन को चुराने कभी नहीं आऊंगा। अब जो भी मुर्दा दफन होगा इस कब्रिस्तान की चार दीवारी के अंदर अब मैं किसी का कफन चुराने नहीं आऊंगा। इतना सुनना था, हजरत जलालुद्दीन सियूती को जलाना आता है और फरमाते हैं कफन चोर याद रखो, और इस कब्रिस्तान की चार दीवारी की बात अब बंद करो। याद रखो पूरी दुनिया में अब जिस मुसलमान की कब्र में तू जाएगा जलालुद्दीन वहां नजर आएगा, जहां जहां तू जाएगा जलालुद्दीन वहां नजर आएगा। एक बात मुझको कह लेने दो, जब हजरत जलालुद्दीन सियूती की हयात का ये आलम है तो बोलो गौसे आदम के हयात का आलम क्या होगा जब उनके कदम भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मुहताज का जब ये आलम है तो मुहताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेंगे। उधर जो नारा लगा रहे थे वो है कि इंतकाल हो गया? इंतकाल का मतलब दूसरी जगह चला जाना, मरने का नाम ही इंतकाल नहीं है। एक बार आप नारा लगाइए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। वलियों से मोहब्बत करो, वलियों से प्यार करो। जहन में एक सवाल पैदा होता है, एक बात पैदा होती है, आखिर ये लोग वली से मोहब्बत करते हैं, वली से प्यार करते हैं, वली से अकीदत रखते हैं। निस्बत बहुत बड़ी चीज है प्यारे, याद रखना। निस्बत बहुत बड़ी दौलत है, निस्बत बहुत बड़ा सरमाया है। अरे आप बगदाद नहीं जा सकते हो, कम से कम अजमेर तो जरूर जा सकते हो। सरकार मुजाहिदे मिल्लत के यहाँ तो जरूर जा सकते हो, हुजूर ताहिरे मिल्लत के यहाँ तो जरूर जा सकते हो। आप इन बुजुर्गों की बारगाह में जाओ। निस्बत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी दौलत है, और ये अल्लाह वाले हैं,
नवाजते हैं। वो ये और बात है, कुछ लोगों ने कहा ये लोग कब्र पे जाके सजदा करते हैं, कब्र को पूजते हैं, कब्र पे जाके सजदा करते हैं। लेकिन मेरे सरकार मुफ्ती आदम हिंद ने बहुत पहले फरमा दिया, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई सजदा न समझना दी सर देता हूँ नजराना। ये देखिए उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा असरार अहमद साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरत खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खलीफाए हुजूरे मिल्लत, खलीफाए हुजूरे